देखेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे अपनी पार्टी में, तो और उसके फिर बाद हो ही गया। तय करेंगे। उसामा रजी साहब, जैसे इम्तियाज, आपने भी बात अच्छी की, इम्तियाज शेख साहब ने भी कहा कि जी अभी पहला मरला है, चले दूसरे मरले में, तीसरे मरले में। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जमात इस्लामी बहुत अरसे से कैंपेनिंग कर रही थी, बहुत उन्होंने मेहनत की, ऑन ग्राउंड निकल गए, अपनी उन्होंने प्रमोशन भी की, बहुत ज़्यादा उन्होंने इन इंतखाबात के लिए काफ़ी अरसे से एक लंबी तवील मैं ये कहूँगी कि जद्दोजहद की उन्होंने। अब अगर मेयरशिप की बारी आती है और कुछ ले दे का मामला होता है, तो आप लोग पीछे हटने के लिए तैयार होंगे कि चलें जी पीपल्स पार्टी से अगर कोलिशन हो जाती है, इनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो मेयर इनका आ जाए और फिर डेप्यूटी मेयर आपका आ जाए? देखिए, जमात इस्लामी की पोजीशन ऐसी है कि जमात इस्लामी के बगैर किसी का भी मेयर बन नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं समझते कि हमारी पोजीशन सेकंड है। हमारी बहुत सारी सीटें जो जिसके ऊपर हमारी शिकायत हैं, रिजर्वेशंस हैं, उसमें से 6 सीटें ऐसी हैं कि जिनकी समाअत इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में करेगा। क्योंकि हमने कहा था कि हम इन आरओज़ के सामने जो है, आप चाहे दोबारा गिनती करें, चाहे आप फॉर्म चेक करें, ये सारा अमल इस्लामाबाद में करें। तो 6 सीटें जब इस्लामाबाद में रीचेक होंगी तो हमें यकीन है तकरीबन कि हमारे ये नंबर्स बढ़ जाएंगे, और हमारे ये बढ़ेंगे तो जिसके ये नंबर्स हैं उसके ये नंबर्स घट जाएंगे। तो तकरीबन 12 सीटों का फ़र्क आ जाएगा इसके नतीजे में। अमला यानी प्रॉपरली 6 सीटें हैं, लेकिन उसके नतीजे में डिफरेंस जनरेट होगा, वो 12 सीटों का जनरेट होगा, और उसके नतीजे में जमात इस्लामी नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगी। तीसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि 2 सीटों वाला आदमी या 7 सीटों वाला आदमी भी जो है वो वज़ीर आला बन जाता है, 2 सीटों वाला आदमी भी वज़ीर आला बन जाता है। तो यहाँ तो पूरे शहर के मेयर का मसला है जी। और जो मेन स्ट्रीम शहर है, मेन स्ट्रीम शहर, यानी मैं सबर्ब्स की बात नहीं कर रहा, मैं पेरिफेरी की बात नहीं कर रहा, जो मेन स्ट्रीम शहर है, जमात इस्लामी ने तकरीबन 90 to 95% स्वीप किया है। तो जमात इस्लामी की हर एतबार से पोजीशन सिक्योर है। और पीटीआई के दोस्तों से भी हमारी बात हुई है और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। पीटीआई की बहुत शदीद शिकायत हैं, हमने भी इसको देखा है, और मैं इसकी मजम्मत करूंगा अगर किसी भी सियासी कारकुन पर आप दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करेंगे इख्तलाफ राय की बुनियाद पे, उसके एहतजाज के ऊपर, वो एहतजाज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर बाहर भी जाकर करेगा। आप अगर फोर्स इस्तेमाल करेंगे, उसके जरिए ये एक स्टेट टेररिज्म का मुजाहरा करेंगे, तो ये तो जाहिर है कोई भी जमहूरी सोच रखने वाला आदमी इसको कैसे कबूल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। उसामा रजी साहब, आपकी इसी बात से मैं एक बात आगे बढ़ा देती हूँ। नेचुरली अगर देखा जाता तो अलायंस तो फिर आप दोनों का बनता है, क्योंकि आप भी करप्शन के खिलाफ, आप भी वडेरा सिस्टम के खिलाफ, आप भी कराची पे कुछ लोग बकौल आप लोगों के जो काबिज हैं सिंध पर, और शेख साहब इसका जरूर जवाब देंगे, लेकिन ये आप लोगों की जबानी में बातें कर रही हूँ, ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के इन्होंने खराब कर दिया, इन्होंने तबाह कर दिया, तो आपका तो फिर नेचुरल अलायंस तहरीक इंसाफ के साथ बनता है। आप पीपल्स पार्टी के साथ कैसे चलेंगे? फिर तो कराची को 24 घंटे नुकसान होगा। नहीं, देखिए, पीटीआई के साथ जितने इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज जितने हैं, उन सब के ऊपर हम और वो एक पेज पर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और आपने बिल्कुल 52 तोले पाव रत्ती 16 आने बिल्कुल सही बात की। लेकिन जो कराची का मसला है वो ये है कि कराची बिल्कुल खंडर बन गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। हमारी तजवीज़ ये है कि हमें इस इशू के ऊपर तमाम पार्टीज जो नेशनल इश्यूज पर डिफरेंसेस भी रखती हैं या पोलराइजेशन भी है, तो हम ब्रिज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तमाम फोर्सेस को ब्रिज करेंगे और तमाम पार्टियों को दिल बड़ा करना चाहिए। ये अवाम का मसला है ना, ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये किसी और का मसला भी नहीं है, ये पार्टी का मसला है ही नहीं, ये शहर के 3.5 करोड़ इंसानों का मसला है ना। तो इसके लिए अगर सब एक दूसरे के साथ चोंच लड़ाते रहें या नॉन इश्यूज के ऊपर, या एक दूसरे की शक्लें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, या एक दूसरे के नाम अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये बात नहीं है उसामा रजी साहब, ये बात नहीं है। एज ए सियासतदान आप बिल्कुल इस बात को अपनी दिमाग में अच्छी तरह जानते हैं, और आप शायद अभी मौका नहीं है कहने का, लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं, इन बाय इलेक्शन से मेयर कराची का आने वाले इंतखाबात पर इसलिए मुतासिर हो सकता है कि जो शहर कराची के लिए काम करेगा, लोग निकल के उसी के लिए वोट करेंगे। क्या मैं ये दुरुस्त बात कर रही हूं या नहीं? देखिए, ये आपकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त हुई है, लेकिन कराची का एक बेसिक माइंडसेट है, और ये सिंध का एक मसला ये है कि सिंध में एक शहरी और देही तजाद मौजूद है। उसकी वजह से जो मुझे यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज़ रही हैं, जो पूरा उसका एटीट्यूड है, जो पूरा तर्ज अमल सामने आता है, या जो उनकी गवर्नमेंट का माइंडसेट सामने आता है, तो कराची के अवाम ये फील करते हैं कि पीपल्स पार्टी उनके अगेंस्ट जो है वो मुसलसल जाती है या जा रही है।
تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. امتیاز شیخ صاحب کراچی کی عوام بقول اسامہ رضی صاحب کے یہ سمجھتی ہے, اور کل میں نے خان صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ سندھ کی عوام اور کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے میں لفظ استعمال نہیں کرتی, انہوں نے کہا نفرت کا, میں یہ کہہ دیتی ہوں